बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ऑलरेडी हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो मॉडर्न फेज के हवाले से था। स्पेशल थ्योरी के जो दो पास्टुलेट्स थे वो हो गए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। जो फर्स्ट पास्टुलेट था तो वो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था और तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लॉज ऑफ फिजिक्स होंगे वो सेम होंगे। सेकंड पास्टुलेट जो था वो आप लोग इसी चैनल पे जो लेक्चर्स है प्लेलिस्ट मॉडर्न फेस में एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको दोनों पास्टुलेट्स की कंसेप्चुअली समझ आ जाएगी। सेकंड पास्टुलेट जो है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। और अगर आप लाइट की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आपकी और लाइट की सी होगी। लाइट आपकी तरफ आ रही है, रिलेटिव स्पीड सी होगी। लाइट की तरफ जा रही है, सी होगी। लाइट ऐसे जा रही है, सी होगी। तो ये आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पास्टुलेट्स हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाते हैं और बुक में जो कॉन्सिक्वेंस है बच्चे वो फर्स्ट साइमल्टेनिटी है। हम जाएंगे जिस कॉन्सिक्वेंस की तरफ वो एक्चुअली टाइम डायलेशन है। फर्स्ट हम टाइम डायलेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम जाएंगे साइमल्टेनिटी की तरफ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, मास डायलेशन की तरफ और एनर्जी मास रिलेशन की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट पास्टुलेट है बुक में आप जब देखेंगे ना, बुक में तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो टाइम डायलेशन कॉन्सिक्वेंसेस है उसके हवाले से आपको ऐसी डायग्राम मिलेगी। और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है तो बच्चे इसमें एक लेज़र लाइट जो है आइंस्टाइन के पास जो घड़ी है वो ये वाली घड़ी नहीं है जो कि आपको लेक्चर में दिखाई दे रही है। ये जो घड़ी मैंने पहनी है आइंस्टाइन के पास ये घड़ी नहीं है। आइंस्टाइन कह रहा है कि मेरे पास वो क्लॉक है जो कि लाइट पे काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि इस घड़ी में जो लाइट है, आप स्क्रीन पे चेक करें, यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ से टकराने के बाद लाइट नीचे आ रही है तो घड़ी में 1 सेकंड गुजर जाता है। लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ से टकराने के बाद नीचे आ रही है तो आइंस्टाइन कहता है कि जो घड़ी में है वो 1 सेकंड गुजर जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट करके समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। चले आप चेक करें, ये रहा, ये लाइट यहाँ से रवाना हो गई और यहाँ पे टकरा गई तो आप कह सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है कि इसकी जो सेकंड है वो 1 सेकंड हो गया है। बहरहाल जो डायग्राम बुक में दी गई है उसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ से लेके यहाँ तक आने को 1 सेकंड कहा है। बहरहाल ये यहाँ तक पहुँचेगा, इसको भी आप 1 सेकंड ले सकते हैं, और यहाँ तक आएगा, इसको भी आप 1 सेकंड ले सकते हैं। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, तो मैक्सिमम बुक्स में जो है वो लाइट जब यहाँ से आएगी इस तरफ और ये वापस नीचे आएगी तो आइंस्टाइन कहता है कि 1 सेकंड गुजर जाता है। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं कि कैसी कैलकुलेशन होगी। आइंस्टाइन क्या कहना चाह रहा है? आइंस्टाइन कह रहे हैं मैंने 2 घड़ियाँ ले ली हैं। एक घड़ी को मैंने स्पेसशिप में रख दिया है। आराम आराम से स्पेशल थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। एक घड़ी जो है वो उसको मैंने ले लिया है स्पेसशिप में। एक घड़ी, 2 घड़ी आइंस्टाइन ने ले ली हैं। एक घड़ी जो है बच्चे वो स्पेसशिप में है, दूसरी घड़ी जो है उसको ज़मीन पे रख दिया है। तो एक घड़ी जो है वो आइंस्टाइन के साथ ज़मीन पे है। क्लियर? लाइक दिस, टिक 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 टिक। एक घड़ी को स्पेसशिप में रख दिया है और दोनों घड़ियों को आइंस्टाइन ज़मीन से ऑब्जर्व कर रहा है। वंस अगेन आपने थोड़ा सा इसको समझना है। आइंस्टाइन जो है वो 2 घड़ियों को ऑब्जर्व करना चाह रहा है। एक घड़ी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज़मीन पे रख दिया है। प्रैक्टिकली मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके देता हूँ। एक घड़ी को आइंस्टाइन ने ज़मीन पे रखा है, एक घड़ी को आइंस्टाइन ने स्पेसशिप में रख दिया है। दोनों घड़ियों का मुवाजना आइंस्टाइन करना चाह रहा है, दोनों घड़ियों के टाइम को कंपेयर करना चाह रहा है, लेकिन ज़मीन से कंपेयर करना चाह रहा है। क्लियर? ओके, चले मैं आपको थोड़ा सा इन्हीं बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये रहा,
आइंस्टाइन जो है, हम थोड़ा सा इधर हो जाएंगे और आइंस्टाइन को दिखाएंगे। ये स्पेसशिप में एक घड़ी पड़ी हुई है और एक घड़ी ज़मीन पे पड़ी है, तो दोनों घड़ियाँ जो हैं उसमें टाइम सेम है, क्योंकि स्पेसशिप आइंस्टाइन के सामने खड़ा है, रेस्ट में है। लुक, स्पेसशिप जो है वो किस में है? रेस्ट में है। 0 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। वंस अगेन, मैंने भी कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया है, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि आइंस्टाइन एक ऐसी घड़ी को ले रहा है जिसमें लाइट इन्वॉल्व है। लाइट यहाँ से इमिट होगी, यहाँ पे आएगी और वापस यहाँ पे आएगी, तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड गुजर गया है। क्लियर? ओके, सिंपल। आइंस्टाइन इस घड़ी को ले रहा है। अब 2 घड़ी आइंस्टाइन ने ली हैं, एक घड़ी जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और एक घड़ी जो है वो स्पेसशिप में रख दी है। स्पेसशिप आइंस्टाइन के सामने खड़ा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और जैसी लाइट को आइंस्टाइन ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों घड़ियों में जो टाइम होगा वो सेम होगा। दोनों घड़ियों में जो टाइम होगा वो सेम होगा। हमने चेक किया 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। आइंस्टाइन अब स्पेसशिप से कह रहा है कि आप थोड़ा सा रवाना हो जाएं, लेकिन उससे पहले चले हम थोड़ी सी इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? चले, इंतहाई आसान है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ब्लैक मार्कर हमने सेलेक्ट कर दिया है और आपसे हम सिर्फ और सिर्फ पूछना चाहते हैं कि अगर लाइट जो मिरर है, मिरर यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस इन्होंने d के इक्वल लिया है, तो अगर लाइट ऐसे जाएगा और लाइट यहाँ से वापस आएगा, तो लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2d है। बहरहाल चले, मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा s इज़ इक्वल टू vt। एक ऐसी इक्वेशन है जो ज़माने कदीम से हम जानते हैं। अब लाइट ऐसे गया, आइंस्टाइन कह रहे लाइट वापस आया, तो लाइट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2d था, तो मैंने s की जगह पे 2d लिख दिया है। लाइट की स्पीड v नहीं है, लाइट की स्पीड c है, तो हमारे पास ये आ गया c, और जो टाइम ऑब्जर्व हुआ वो डेल t, और p जितना मैं कह सकता हूँ तो पैसेंजर के लिए है जो स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? ओके, तो सिंपल बुक में हमारे पास डेल पी है, या चलें आप इसको डेल टी नॉट कर दें। मोस्टली जो स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टैंडर्ड, उसमें बच्चे डेल टी नॉट है। ओके सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं, दोबारा आप ज़रा हमें समझाएं इसके बारे में। तो सिंपल, आइंस्टाइन जिस घड़ी को देख रहा है स्पेसशिप में है, और वो घड़ी जो है वो ऐसे ऐसे और दोबारा ऐसे आ गई है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2d है, और जो लाइट की स्पीड है वो c है, और जो टाइम ऑब्जर्व हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेसशिप का जो टाइम ऑब्जर्व किया है रेस्ट में, वो एक्चुअली डेल टी नॉट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल 2d, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, या चले यहाँ से हम 2d c को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा डेल टी नॉट। नाउ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अगर आप बुक देखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं। क्लियर? ये चेक करें, ये आपके पास जो हम सिंपल मैथमेटिक्स से ले आए हैं, और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई है। ओके, नाउ आइंस्टाइन कह रहा है स्पेसशिप, दीज आर जिडंकन एक्सपेरिमेंट्स, दीज आर इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट्स, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। क्लियर? ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन से पूछेंगे, आइंस्टाइन कहेगा कि आप ज़रा दोबारा तशरीफ़ ले आएँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है। आइंस्टाइन कह रहे हैं जब आप स्पेसशिप को रवाना करेंगे और 0.5 c से जाएगा, 0.5 c, ये इसका मतलब है कि जब ये स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट के हाफ जाएगा तो क्या होगा, चेक करें।
अब आइंस्टाइन को ये घड़ी जो है ये ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। जो स्पेसशिप में बैठा है उसको तो अगर वो मार्कर ऐसे फेंकेगा या बॉल ऐसे फेंकेगा तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेट जा रहा है और स्ट्रेट आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ज़मीन भी जा रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता कि ये जो मैं फेंक रहा हूँ रिमोट, तो क्या ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है या स्ट्रेट। तो मेरे लिए स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो मुझे इस वक्त चांद से देख रहा है तो उसके लिए ट्रेवल ऐसे कर रहा है। इसको थोड़ा सा आपने समझना है। जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लाइट है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। आइंस्टाइन ज़मीन पे है, ज़मीन से इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। एक दफ़ा फिर चेक करें, ज़मीन से इसे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और आइंस्टाइन को ऐसा लग रहा है कि जो लाइट है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। डेफिनेटली इसको ऐसे ही फील होगा। क्लियर। अब आइंस्टाइन जो होगा बच्चे, आइंस्टाइन क्या करेगा, इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स फाइंड करेगा। आइंस्टाइन का जो मेन मकसद है वो इस घड़ी को उस घड़ी के साथ कंपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ बड़े आसान तरीके से, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये आपकी बुक की अगली डायग्राम है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो ज़मीन से जो ज़मीन पे जो भी है, जो ऑब्ज़र्वर है ज़मीन पे, उसे लाइट ऐसे दिखाई देगी, ऐसे जैसे कि मैं लेज़र लाइट से आपको शो कर रहा हूँ। ये हमें ज़मीन से दिखाई देगा। जो स्पेसशिप में है उसे ऐसे दिखाई देगा। उसे क्या पता है कि क्या हो रहा है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है, ज़मीन पे तो ठक ठक लगा हुआ है, ज़मीन की घड़ी तो नॉर्मल घड़ी है। क्लियर। ओके। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम वहाँ से चेक, अब ज़मीन से जो टाइम है हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। एक्चुअली पूरे लेक्चर में आपने ये नहीं भूलना है कि हम एक्चुअली एक घड़ी हमने ज़मीन पे रखी है और एक घड़ी हमने वहाँ पे रखी है। ज़मीन की घड़ी और उस घड़ी को कंपेयर किया जा रहा है। ज़मीन की घड़ी एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए से मूव कर रही है, ठासा 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 ठासा। क्लियर। वो वाली घड़ी ऐसे मूव कर रही है। क्लियर। तो आइंस्टाइन कह रहे हैं कि ये जो घड़ी है ये ज़मीन पे है वो तेज़ जा रही है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जा रही है। वो घड़ी जो स्पेसशिप में है उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब है कि वो घड़ी मुझे ऐसा लग रहा है, आइंस्टाइन कह रहा है कि स्लो होने वाली है। तो चलिए वो टाइम देखते हैं कि वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो स्पेसशिप है वो डिस्टेंस ऐसे कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पेसशिप, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्पेसशिप कवर कर रहा है। एस इज इक्वल टू वी टी। वी स्पेसशिप की स्पीड है और डेल टी जो टाइम लगा है, जो आइंस्टाइन ऑब्जर्व करना चाह रहा है। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2D है और ये डिस्टेंस एक्चुअली डी डैश मैंने ले लिया है। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको डी डैश और इसको बी डी डैश। तो अब जो लाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले वाले केस में तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू वी डेल टी था। एस की जगह मैंने पहले वाले केस में 2D पुट किया और साथ में वी की जगह पे सी डेल टी आ गया है। क्लियर। इक्वेशन नंबर 3, वेरी सिंपल। अब जो मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इसमें ये जो आइंस्टाइन को नज़र आ रहा है, तो अब ये है 2D डैश एग्जैक्टली। नाउ दिस इज सी। अच्छा, वो टाइम डेल टी नॉट था और ये टाइम डेल टी है, ये टाइम डेल टी है। क्लियर। ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमने इन दो टाइम्स के दरमियान रिलेशन मालूम करना है। इस टाइम के दरमियान और इस टाइम के दरमियान रिलेशन मालूम करना है। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और काम सेट हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके। इससे यहाँ पे आ जाएगा प्यारा सा फार्मूला 2D
डिवाइडेड बाय सी इज़ इक्वल टू डेल टी नॉट। ये ऑलरेडी ये फार्मूला मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2d डैश डिवाइडेड बाय सी इज़ इक्वल टू डेल टी। अब हम इक्वेशन 5 को लेंगे और यहाँ से अपने लिए इसको आसान बनाएंगे। इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसको ले जाऊँ। ओके, तो चले हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ये स्पेसशिप ट्रैवलिंग कर रहा है। ये डिस्टेंस जो है ये v डेल t के इक्वल है। ये भी बच्चे d डैश है, ये भी d डैश है, तो 2d डैश, चले हम थोड़ा सा इसको 2d डैश इज इक्वल टू c डेल t। अब हम क्या करेंगे, d डैश की कीमत पुट करेंगे। d डैश की कीमत पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इस ट्राइंगल को बाहर ले आएंगे। बाहर बच्चे इंटर वाले स्टूडेंट याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने इसको समझना है कि आइंस्टाइन के दिमाग में ये टाइम रन स्लोअर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ये जो है, तो ये चूँकि हाफ डिस्टेंस है तो ये v डेल टी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये है बच्चे d, ये d के बराबर है। ये किसके बराबर है, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ले लेंगे, ये d के बराबर है और ये d डैश के बराबर है। हम सिंपल क्या करेंगे, 2 को यहीं पे पुट कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, v डेल t डिवाइडेड बाई 2 प्लस d का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लें ताकि, या चलें d डैश की कीमत हमने यहाँ पे पुट कर दी है। d डैश की कीमत है v डेल t डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्लियर। और यहाँ पे आ गया है सी डेल टी, क्लियर, ओके, ये भी क्लियर हो गया है। हमारा टारगेट क्या है, हमने डी को एलिमिनेट करके सिर्फ डेल टी और डेल टी नॉट के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। मौजूदा इक्वेशन में आप सिर्फ डी की कीमत पुट करेंगे, काम सेट हो जाएगा। चलिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ये जो 2 है ये 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा v डेल t डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल t स्क्वायर। थोड़ा सा बॉर्डर लाइन खींच लेंगे, क्लियर। अब जो d ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में हम फाइंड कर चुके थे कि 2d इज इक्वल टू c डेल t नॉट। So d is equal to c del t नॉट डिवाइडेड बाई 2। चलिए d की कीमत पुट करते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी है 4 v del t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर कम्प्लीटली है। d की जगह पे आ गया है c del t नॉट डिवाइड बाय, चले मैं ऊपर आ जाऊँगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड डेल t स्क्वायर। सिंपली आप एक काम करें, होल स्क्वायर को ओपन कर दें, ये 4s के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर डेल t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c स्क्वायर डेल t नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल t स्क्वायर। ये 4 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर कि एक 4 एक के साथ कट गया, दूसरा 4 किसके साथ कट गया।
कोई मसला नहीं है, ऐसा ना चाहिए कोई मतलब आप लोग को भी कन्फ्यूजन हो। आप 4 कॉमन कर लें, नीचे से एलसीएम ले लें, कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ के बाद अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, चलें इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। बहरहाल ये इजी है, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, ऑलरेडी जो घड़ी ज़मीन पे है वो 2d = c del t नॉट है। वो घड़ी जो स्पेसशिप पे है लेकिन मैं ज़मीन से देख रहा हूँ तो वो ऐसे हो जाएगी। उसके लिए ये डायग्राम आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ये डायग्राम उसके लिए आ जाएगा। ये d डैश है, ये d डैश है, तो 2d = c del t। अब d डैश की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम d की वैल्यू पहले वाले घड़ी से पुट कर देंगे सिंपल, और 4 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा वो v² del t स्क्वायर होगा, c² del t नॉट स्क्वायर होगा और c² del t स्क्वायर होगा। क्लियर। चले हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, वापस हम आ गए हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, एंड दैट इज़ c² del t। क्लियर, सॉरी यहाँ पे v है, आप देख सकते हैं। तो सिंपल बच्चे हम क्या करेंगे, v del t होल स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद है c² del t नॉट स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को आप इंडिविजुअल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो काम सेट हो जाएगा, काम जल्दी आ जाएगा। क्लियर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा c² del t स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, सॉरी इसको यहाँ पे ले आएं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा c² del t स्क्वायर इज इक्वल टू, वो इस तरफ हो जाएगा तो वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में del t स्क्वायर आ जाएगा, del t स्क्वायर। डोंट वरी, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको एक साइड पे लाना है। ये वो घड़ी है जो कि स्पेसशिप में पड़ी है, ऑब्जर्व ज़मीन से हो रही है। ये वो घड़ी है जो ज़मीन पे पड़ी है, ऑब्जर्व ज़मीन से हो रही है। ये नीचे डिवाइड हो के आएगा तो c² डिवाइडेड बाय c² माइनस v²। यहाँ पे वो घड़ी जो ज़मीन पे पड़ी है और ज़मीन से ऑब्ज़र्व हो रही है, वो घड़ी जो स्पेसशिप में पड़ी है, ज़मीन से ऑब्ज़र्व हो रही है। क्लियर, साथ साथ मैं समझा भी रहा हूँ। आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, या चले नीचे आप क्या करेंगे, नीचे c² को कॉमन कर लें। कॉमन c² को करेंगे तो अगर किसी को इस स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नीचे c² कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस v² डिवाइड बाय c² इज इक्वल टू del t स्क्वायर आ जाएगा। c² के साथ कैंसिल हो जाएगा और बच्चों सिंपल आ जाएगा del t स्क्वायर रूट मैंने ले लिया है, del t नॉट पैसेंजर माइनस v² डिवाइडेड बाय c²। सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बना लूँगा। क्लियर। सिंपल आप क्या करेंगे बच्चे, सिंपल आप इसको समझेंगे। ये वो घड़ी है जो कि ज़मीन पे पड़ी है, ज़मीन से ऑब्ज़र्व हो रही है। वो घड़ी है जो स्पेसशिप में पड़ी है, ज़मीन से ऑब्ज़र्व हो रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, जहाँ पे हमें एक प्यारा सा रिज़ल्ट मिलेगा, मूविंग क्लॉक रन स्लोअर, मूविंग क्लॉक रन स्लोअर। क्लियर, ओके।